ये वीडियो बिहार में जमीन सर्वे और वंशावली से जुड़ी हुई है। बिहार में जमीन सर्वे की प्रक्रिया एक ऐतिहासिक और महत्वपूर्ण पहल है, जिसका उद्देश्य भूमि के वास्तविक मालिकों की पहचान और रिकॉर्ड को सुव्यवस्थित करना है। इस प्रक्रिया में भूमि के स्वामित्व की स्थिति स्पष्ट करना और पुराने विवादों का निपटारा करना शामिल है। बिहार जैसे कृषि प्रधान राज्य में भूमि का स्वामित्व अत्यधिक महत्वपूर्ण होता है और इस संदर्भ में वंशावली का महत्व विशेष रूप से महत्वपूर्ण होता है। अब आपके मन में सवाल हो रहा होगा और पूरे बिहार में चर्चा चल रही है, आखिर वंशावली क्या है? वंशावली एक दस्तावेजी प्रमाण है जो किसी व्यक्ति के पूर्वजों की एक व्यवस्थित सूची प्रस्तुत करता है। इसमें एक व्यक्ति के माता पिता, दादा दादी, परदादा परदादी इत्यादि का उल्लेख होता है। ये दस्तावेज इस बात का प्रमाण होता है कि एक परिवार किस समय से किसी जमीन का मालिक है और किस पीढ़ी ने किसे वो जमीन सौंपी है। अब जानते हैं दर्शकों कि जमीन सर्वे में वंशावली का महत्व। पहला जो स्क्रीन के सामने है, भूमि के स्वामित्व की पहचान। वंशावली के आधार पर यह पता लगाना आसान हो जाता है कि किसी विशेष भूमि के स्वामित्व का इतिहास क्या है। पुराने रिकॉर्ड्स में अगर किसी जमीन पर विवाद हो तो वंशावली ये स्पष्ट कर देता है कि वर्तमान में वो जमीन किसके पास होनी चाहिए। इससे जमीन के मालिकाना हक को लेकर विवादों को सुलझाने में आसानी होती है। दूसरा, विरासत के दावों की पुष्टि। जमीन के सर्वेक्षण के समय कई बार विरासत को लेकर विवाद उत्पन्न होते हैं। परिवार के सदस्य ये दावा कर सकते हैं कि किसी खास जमीन का अधिकार उनके पास होना चाहिए। ऐसे मामलों में वंशावली इस बात की पुष्टि करने में मदद करती है कि कौन व्यक्ति वास्तव में उस जमीन का कानूनी उत्तराधिकारी है। तीसरा, कानूनी सुरक्षा। जमीन से जुड़े कानूनी मामलों में वंशावली एक महत्वपूर्ण साक्ष्य के रूप में काम करती है। यदि जमीन के स्वामित्व को लेकर अदालत में कोई मामला आता है तो वंशावली के दस्तावेज उस मामले में निर्णायक भूमिका निभा सकते हैं। ये साबित करने के लिए कि जमीन सही तरीके से पीढ़ी दर पीढ़ी हस्तांतरित हुई है, वंशावली को प्रस्तुत किया जा सकता है। चौथा है पारिवारिक विवादों का निपटारा। बिहार जैसे राज्य में जमीन को लेकर पारिवारिक विवाद आम बात है। वंशावली के सही दस्तावेजीकरण से यह जा सकता है कि परिवार के कौन से सदस्यों को जमीन के हिस्से में क्या अधिकार मिलना चाहिए। ये प्रक्रिया विवादों को कम करने में सहायक होती है, क्योंकि वंशावली से पारिवारिक सदस्यों के दावे स्पष्ट हो जाते हैं। पांचवा, पुराने रिकॉर्ड्स का पुनर्संरचना। कई बार भूमि के पुराने रिकॉर्ड्स खो जाते हैं या भ्रष्ट हो जाते हैं। ऐसे में वंशावली ही एकमात्र तरीका होता है जिससे ये साबित किया जा सकता है कि जमीन किसके स्वामित्व में रही है। वंशावली के आधार पर प्रशासन पुराने रिकॉर्ड्स को पुनः बना सकता है और सही मालिक का चयन कर सकता है। छठा है राजस्व और प्रशासनिक व्यवस्था। सरकार के लिए भूमि कर, जिसे रेवेन्यू टैक्स भी कहते हैं, और अन्य प्रशासनिक गतिविधियों के लिए सही स्वामी की पहचान करना जरूरी होता है। वंशावली के आधार पर यह सुनिश्चित किया जाता है कि जमीन का सही मालिक कर का भुगतान कर रहा है और किसी अन्य व्यक्ति को अनुचित लाभ नहीं मिल रहा है। इससे सरकारी राजस्व को भी सुधारने में मदद मिलती है। अब आपके मन में सवाल हो रहा होगा दर्शकों कि वंशावली बनाने की क्या प्रक्रिया है। वंशावली बनाने के लिए सबसे पहले परिवार के सभी सदस्यों की जानकारी एकत्रित की जाती है। इसमें पूर्वजों के नाम, जन्म तिथि, मृत्यु तिथि आदि शामिल होते हैं। वंशावली को प्रमाणित करने के लिए सरकारी दस्तावेजों की आवश्यकता होती है। इसमें खतियान, रजिस्ट्री डीड, डेथ सर्टिफिकेट आदि शामिल होते हैं। वंशावली को पंचायत स्तर पर सरपंच और पंचायत सचिव के माध्यम से सत्यापित किया जाता है। इसके बाद इसे सरकारी रिकॉर्ड में दर्ज किया जाता है। बिहार में जमीन सर्वे में वंशावली की भूमिका अत्यधिक महत्वपूर्ण है। ये न केवल जमीन के मालिकाना हक को स्पष्ट करता है, बल्कि पुराने विवाद का समाधान भी करता है। वंशावली के बिना जमीन के स्वामित्व के दावे को साबित करना मुश्किल हो सकता है और इसके अनगिनत कानूनी और प्रशासनिक समस्याएं उत्पन्न हो सकती है। इसलिए बिहार सरकार और आम जनता वंशावली को महत्व को समझना चाहिए और इसे संरक्षित करना चाहिए,
ताकि भविष्य में जमीन के स्वामित्व को लेकर किसी भी तरह की उलझन ना हो। बहरहाल दर्शकों, आपको हमारा ये इन्फॉर्मेटिव वीडियो कैसा लगा, आप अपनी राय हमारे कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। अगर आप हमारा ये वीडियो फेसबुक पे देख रहे हैं तो फेसबुक पेज लाइक कर लें। अगर आप हमारा ये वीडियो यूट्यूब पर देख रहे हैं तो यूट्यूब चैनल दी न्यूज़ 9X को सब्सक्राइब कर लें। शुक्रिया।